सावधान, आप जो जहरीली अंग्रेजी दवाइयाँ खा रहे हैं उनके परिणाम का भी ज़रा विचार कर लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को 72,000 के लगभग दवाइयों के नाम लिखकर उन पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। क्यों? क्योंकि ये जहरीली दवाइयों के व्यक्तियों के पेट में जाने से लंबे अंतराल पर यकृत, लीवर, गुर्दे और आंतों को नुकसान करके अंत में घातक बनती हैं। कुछ वर्ष पहले न्यायाधीश हाथी साहब की राहबरी के नीचे एक कमीशन बनाया गया था ये जांच करने के लिए कि इस देश में कितनी दवाइयां जरूरी हैं और कितनी बिनज़रूरी है जिन्हें कि विदेशी कंपनियां केवल मुनाफा कमाने के लिए ही बेच रही हैं। एलोपैथिक दवाओं एलोपैथिक मेडिसिन्स के अधिक सेवन से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंच सकती है। बीमार पड़ते ही हम दवा दारू की खोज में दौड़ पड़ते हैं और एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास इस तरह बेतहासा दौड़ते हैं मानो दवाओं के न मिलने से ही बीमारियां पैदा हुई हों और डॉक्टरों के हाथ में उन्हें दूर करने का जादू भरा हो। हमारी आहार विहार संबंधी भूलों के दंडस्वरूप बीमारियां आती है। उनका उद्देश्य देह में भीतर भरे हुए विषों को निकाल बाहर करना होता है। रुग्णता के क्षणों में हमें पेट, मस्तिष्क तथा दूसरे अवयवों को विश्राम देना चाहिए और धैर्यपूर्वक ऐसी परिचर्या करनी चाहिए ताकि रोग निवारण के लिए प्रकृति द्वारा जो भीतर ही भीतर प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं उनको सहायता मिल सके। एलोपैथी से लाभ तो जो हैं वे प्रत्यक्ष ही हैं, पर इस पद्धति में जो सबसे बड़ा दोष है वह है दवाइयों का प्रतिकूल प्रभाव, साइड इफेक्ट। एक तो दवाएं रोग को दबा देती हैं, इससे रोग निर्मूल नहीं हो पाता, साथ ही वह किसी अन्य रोग को जन्म भी दे देता है। यह इस पैथी के मौलिक सिद्धांत की ही न्यूनता है। दूसरी बात है कि अधिकतर रोग डॉक्टरों के अनुसार असाध्य ही हैं, जैसे हृदय रोग, कैंसर, एड्स, दमा, मधुमेह आदि। यहाँ तक कि साधारण से लगने वाले रोग जुकाम का भी एलोपैथी में कोई उपचार नहीं। मौजूदा किसी भी बीमारी के लिए जा रहे दवाओं का मरीज के शरीर के बाकी अन्य हिस्सों पर कई तरह के साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। कभी कभी हालात बद से बदतर तो तब हो जाते हैं जब किसी दवा के ओवरडोज या साइड इफ़ेक्ट के कारण ऑर्गन फिकल जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक साधारण सा दवा भी वैसे मरीज के लिए कभी कभी घातक बन जाता है जब मिर्गी, हृदय संबंधी पुरानी बीमारियों से जूझ रहा होता है। इसलिए मरीजों और उनके परिवार के सदस्यों को हमेशा ही यह सलाह दी जाती है कि बगैर चिकित्सा के सलाह के कोई दवाई न लें।